स्टूडेंट्स वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस आपको देंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं अपने। ठीक है, बेसिकली ये क्लास रहेगी बीएससी थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर और अपने थर्ड ईयर के साथ साथ ये बीएड थर्ड ईयर के भी रहेगी। ठीक है, तो अच्छे से करना है इसको। तो आज अपने हालांकि मैंने इसकी बेसिक जो वीडियो थी मैंने अपलोड कर दी थी इसकी। आज थोड़ी अपनी बेसिक वीडियो इसकी मैंने अपलोड कर दी थी। आज अपने थोड़ा नेक्स्ट पार्ट करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफाइड रूप से इसको करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है। तो बेसिकली आप ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है अपने पास, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए उस फिजिक्स की उस ब्रांच के अंदर आता है जिसके अंदर एटम के अंदर जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है। ठीक है, उस नाभिक के बारे में जो भी स्टडी की जाती है। ठीक है, और जो ये नाभिक है जितने भी फिनोमिना को इफेक्टिव करता है, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर नाभिक का इफेक्ट पढ़ा जाता है, नाभिक की प्रॉपर्टियाँ, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़, उसका इफेक्ट्स, इम्पैक्ट और वो किस प्रकार से बना है, सबकी स्टडी की जाती है। वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर अपने पास आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो मेनली बात करें तो नाभिक होता क्या है, न्यूक्लियस होता क्या है। तो देख लीजिए न्यूक्लियस अपने पास है क्या चीज़। ठीक है, तो अपने बात करते हैं जो न्यूक्लियर अपने पास जो न्यूक्लियर अपने पास ये बेसिकली इसकी मैं अगर डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं तो वो अपने पास है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसकी डेफिनेशन कि एटम का वो पार्ट, ठीक है, एटम्स का वो पार्ट जहाँ पर उसका सारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज या कह दूँ उसका धनात्मक धनावेश भी जिसको बोलते हैं या धनात्मक आवेश बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है। ठीक है, इकट्ठा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं नाभिक। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। तो इस नाभिक के बारे में ज़्यादातर जो बताया था वो अपने रदरफोर्ड ने ही बताया था। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लो और किस प्रकार से उसने बताया था कि थोड़ा सा फिनोमिना उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ कि उसने क्या बताया था, फिर आपको ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट समझने में भी ईजी होगा। कि जो अपने पास एटम होता है उस एटम के, ठीक है, जो चारों ओर, ठीक है, उस एटम के चारों ओर और उसके बीच में, ठीक है, उसके बीच में एक सेकेंड, उसके बीच में तो अपने पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसके अंदर अपने पास पूरा आवेश, उसके ऊपर जो चार्ज पॉजिटिव धनावेश इकट्ठा होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसी की बात उसने की थी। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर इस प्रकार से घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास नाभिक के बारे में बताया था उसने। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, मैं बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपने कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें, जो बेसिकली अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कूलाम एक्सपेरिमेंट जिसको बोल देते हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। तो उसकी थोड़ी सी हेडिंग लगा लें आप सारे, अगर आप सारे साथ में लिख रहे हैं तो हेडिंग अपने पास उसकी है। ठीक है, कूलाम स्कैटरिंग ऑफ, ठीक है, यहाँ पे है अपने पास चार्ज पार्टिकल बाय
न्यूक्लियस। ठीक है, इसी टॉपिक के नाम से आपकी बुक में भी टॉपिक है, थोड़ा सा समझ साथ साथ में मैं बोल भी रहा हूँ अगर राइटिंग समझ नहीं आया आपको। ठीक है, और इसको एक नाम से और जानते हैं। ठीक है, उस नाम जानते हैं उसका उसको मेनली एग्ज़ाम में इसी नाम से ज़्यादा आता है, वो अपने पास रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, इसको रदरफोर्ड स्कैटरिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रदरफोर्ड लिख देता हूँ हिंदी में भी, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, तो आपने सारों ने इसको पढ़ा हुआ है, काफ़ी कुछ पढ़ा है, लेकिन आपने सिर्फ थोड़ी सा थ्योरेटिकली पढ़ा है, थोड़ा सा डिटेल्स में बीएससी के अंदर पढ़ेंगे इसके। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको क्या है कि इसमें क्या था कि एक गोल्ड फॉइल ली थी उसने और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, गोल्ड फॉइल ली थी, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल को उसने, देखो मैं बता देता हूँ कि एक गोल्ड फॉइल ली थी, उस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को इम्पैक्ट करवाया था, उसके ऊपर इंसिडेंट करवाया था, जिसके द्वारा उसका रिफ्लेक्शन, यानी उस पर रिफ्लेक्शन के थ्रू उसने पता किया था कि एक एटम के अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो क्या था थोड़ा सा कि इसने एक इस प्रकार से एक गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या लिया, अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, ये अपने पास अल्फ़ा पार्टिकल किस प्रकार से ले सकते हैं, अल्फ़ा गन होती है एक तरह की, जिस प्रकार से गन एक किसी गन से अपने जो बुलेट निकलती है, लेकिन यहाँ पे बुलेट तो निकालनी नहीं अपने को, लेकिन अल्फ़ा गन निकालनी है, अल्फ़ा पार्टिकल्स निकालने हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल ये ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होते हैं, इनका जो आवेश होता है अपने पास वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो उनका जो आवेश होता है अपने पास वो होता है अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अल्फ़ा पार्टिकल किस प्रकार से एमिट होती हैं तो थोड़ा सा देख लो, मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, पहले आप देख लो। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि अल्फ़ा पार्टिकल किस तरह निकलते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक कोयल लगी होती है इस प्रकार से। ठीक है, इसके साथ एक बैटरी को या हाई वोल्टेज बैटरी जोड़ी जाती है। ठीक है, हाई वोल्टेज बैटरी जोड़ी जाती है, जिससे कि इसमें से करंट पास होता है। करंट पास होता है तो जो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है, टेम्परेचर की वैल्यू जो बढ़ती है तो अल्फ़ा पार्टिकल्स इसमें से अंदर में से एमिट होने लग जाते हैं। या एक और तरीका है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इसके जो कोयल है, जो पार्टिकल्स जो मटेरियल अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा भरा हुआ है, उसके सामने नेगेटिव पार्टिकल का आवेश जो होता है वो रख दिया जाता है। किस प्रकार से देखो वो भी देख लो कि सुनो कि जैसे ये अपने पास ये कोई अपने पास क्या है कि अल्फ़ा मटेरियल है। ठीक है, इसके साथ अपने पास नेगेटिव मटेरियल, इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज वाला जो ज़्यादा चार्ज नेगेटिव पार्टिकल होगा उसको सामने रख देंगे, जिससे क्या होगा कि इनके बीच में आकर्षण होगा तो इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इस प्रकार से अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा गन को बनाया जा सकता है। तो आप इसको कैसे सोच सकते हो कि एक तरह की अल्फ़ा गन का अपने पास एक्सपेरिमेंट है, या उस अल्फ़ा गन किस प्रकार से बनी होती है उसके बारे में अच्छे से बताया है मैंने। ठीक है, चलो अपने वापस उसी बात पे आते हैं जहाँ पे अपने स्टार्ट कर रहे थे कि अल्फ़ा पार्टिकल अपने अल्फ़ा गन अपने स्टार्ट कर रखी थी। ठीक है, अब इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हुए। ठीक है, इस प्रकार से अल्फ़ा पार्टिकल्स की तरफ जाने लगे। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा कि अल्फ़ा पार्टिकल इसके अंदर से इस तरफ जाने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि बहुत सारे पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने 10,000 पार्टिकल इसके ऊपर डाले तो इसमें से 999, ठीक है, इतने सारे पार्टिकल है जो सीधे चले गए बिना डिस्टर्ब हुए, या ठीक है बिना उनके पाथ में चेंज आए, वो सीधे निकल गए। तो इससे पता लगता है कि उसके अंदर काफ़ी खाली स्पेस होता है किसी भी एटम के अंदर। ठीक है,
किसी भी एटम के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है और अपने को पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसके बीच में काफ़ी खाली स्पेस होता है जिसके कारण वहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती है ना। ठीक है, और इसमें से कुछ पार्टिकल ऐसे थे, ठीक है, मतलब कोई 1% पार्टिकल ऐसे थे जो कि डेविएट हुए। ठीक है, वो डेविएट कुछ एंगल पे हुए थे, ना कि पूरी तरह से नहीं हुए थे। उसमें से एक या दो पार्टिकल ही ऐसे थे जो 180 डिग्री पे वापस रिफ्लेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा क्या बोला मैंने कि यहाँ से निकल गए, और कुछ तो ऐसे थे कि जो इसके साथ इस प्रकार से डेविएट हुए। ठीक है, डेविएट हो चुके थे इस प्रकार से। ओके, अब इसके सामने एक डिटेक्टर भी लगाया गया। ठीक है, एक डिटेक्टर लगाया गया। डिटेक्टर क्या होता है, डिटेक्टर भी एक अपने पास है। डिटेक्टर मेनली एक ऐसा अपने पास इस प्रकार से डिटेक्टर लगा देता हूँ उसके चारों ओर इस प्रकार। ठीक है, ये मैंने डिटेक्टर लगा दिया है। इसमें से पार्टिकल्स को, ठीक है, ये अपने पास डिटेक्टर लगा है। इस डिटेक्टर की तरफ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जाते हैं वहाँ से पता लग जाता है कि ये कितने किस वेलोसिटी और किस मोमेंटम के साथ इनके पास आ रहे हैं। ठीक है, इनका मोमेंटम चेंज भी होता है, तो इस प्रकार से मोमेंटम चेंज होगा और ये डिटेक्टर से इसको पता लग जाएगा कि ये कितने मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। ठीक है, ये डिटेक्टर है अपने पास। चलो, इसकी ये तो बेसिकली बात होगी, ये आपने सारों ने पढ़ा भी हुआ है अच्छे से। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज ही करवाया था। इसमें से एक या दो पार्टिकल ऐसे थे, वो भी देख लो कि बता देता हूँ। एक या दो पार्टिकल कौन से ऐसे थे जो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ से एक या दो पार्टिकल ऐसे थे जो पूरी तरह से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए थे। ठीक है, इससे पता लगता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपने कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग चार्ज उसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अपने पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसने उसकी स्ट्रक्चर बताई। उसके बाद उसने उसकी नई स्ट्रक्चर बताई थी। वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से थी। ठीक है, उसकी ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से थी, वो देख लो। मैं बना देता हूँ यहाँ पे कि उसने बताया कि अपने पास बीच में तो एक ZE इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास। ठीक है, ये ZE चार्ज है, सॉरी ZE जो पॉजिटिव चार्ज है अपने पास, वो है अपने पास इसके अंदर। और इसके चारों ओर इस प्रकार से, इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अपने पास इसके चारों ओर प्रेजेंट है। बस यही था। और जो इसकी रेडियस उसने बताई थी, वो बताई थी 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर, जिसको अपने बोल देते हैं एक फर्मी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी को अपने क्या बोल देते हैं, सॉरी एक मिनट, इसी को अपने बोल देते हैं फर्मी। ठीक है, 1 फर्मी के इक्वल इसकी जो रेडियस मानी गई थी। ठीक है, अब इसकी ये चीज़ें जो आने वाली थी, ये चीज़ें अभी नहीं आती, अभी 12th में या ज़्यादा से ज़्यादा 10th में और 12th में या फर्स्ट ईयर में भी आ जाती है। लेकिन अब इसके पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं, तो इसके पोस्टुलेट्स को आप लिख लो। मैं थोड़ा सा, 4 इसके पोस्टुलेट्स है, यानी 4 इसकी अवधारणाएँ हैं जो रदरफोर्ड ने बताई थी। ठीक है, उन्हीं 4 अवधारणाओं को अपने देखना है। तो चलो, मैं इसकी 4 जो नई अवधारणाएँ हैं वो बता देता हूँ आपको। इसको नोट कर लेना साथ के साथ। ठीक है, तो उसकी जो 4 अवधारणा है अपने पास, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पोस्टुलेट्स, हाँ पोस्टुलेट्स है ये अपने पास, पोस्टुलेट्स। ठीक है, जो पहले उसकी अवधारणा उसने बताई कि जितना भी धनावेश आता है, वो जो धनावेश उस एटम के अंदर प्रेजेंट है, वो उसके बहुत स्मॉल एरिया में प्रेजेंट है। तो इसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज ऑल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन स्मॉल एरिया ऑफ एटम।
ठीक है, एटम के बहुत स्मॉल एरिया में ये प्रेजेंट है अपने पास ये चार्ज। ठीक है, दूसरी उसने बात बताई कि जो न्यूक्लियर का वेट है, ठीक है, जो न्यूक्लियर का वेट है वो अपने पास क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो अपने पास न्यूक्लियर का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी उसकी बात बताई कि जो न्यूक्लियर का वेट है, न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर का वेट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, मच मच ग्रेटर देन है अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, अगर ये जो वेट है वो बहुत कम होता तो क्या होता अपने पास, अगर ऐसा होता, अगर वेट बहुत ज़्यादा कम है तब तो अल्फ़ा पार्टिकल जब उसके साथ टकराते तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो भी डिफेक्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, न्यूक्लियस अपने स्थान पे ही रहता है, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल ही अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। थर्ड बात करते हैं इसके अंदर कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं और जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उनके बीच में जो रिपल्शन लगता है वो कूलाम रिपल्शन होता है। ठीक है, वो आपस में क्या होता है कि आपस में टक्कर नहीं करते, ज़्यादातर में बात कर लेते हैं कि आपस में वो कोलिजन होती है, लेकिन वो कोलिजन नहीं होता, वो बहुत पीछे से ही वो अपने जो डायरेक्शन है चेंज कर लेता है, उसके साथ टकराता नहीं है, वो एक रिपल्शन लगता है, जैसे जैसे वो पास में आता जाता है उसका रिपल्शन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा रिपल्शन होता है अपने पास,